हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को फिनिश करते हैं और उसमें लास्ट टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास, जो डील करता है सेक्शन 329 से लेके 334 तक। तो चैप्टर 17 कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से पहले मैंने सेक्शन 1 से लेके 3 to 8 तक कवर करवाए हैं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके सेक्शन वाइज समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 to 9 से। 3 to 9 डील करता है दो चीज़ों से, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, दोनों चीज़ों से। सेक्शन 3 to 9 का सब सेक्शन 1 कहता है हुएवर एंटर्स इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property। यानी कि कोई भी एंटर करता है किसी दूसरे की पोजेशन की प्रॉपर्टी में वहाँ पे कुछ करने के लिए, और वो एक्टर सीरियस क्या होगा, हो सकता है ऑफेंस या फिर इंटिमिडेट, धमकी वगैरह देना, इंसल्ट, अनोय करने के लिए वहाँ पे जाता है, तो वहाँ क्या होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास। और दूसरी चीज़ बताई है इसी डेफिनेशन में, और हैविंग लॉफुल एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर। यानी कि आप जाते तो लॉफुली हैं, जैसे ए ने बी को बुलाया और इनवाइट किया है तो बी वहाँ पे लॉफुली गया है, लेकिन वहाँ पे अब वो अनलॉफुली रह रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के लिए, ऑफेंस के लिए, इंटिमिडेट के लिए, इंसल्ट के लिए, तो क्या होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। विद इंटेंट देयर बाय टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय एनी सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज सेड टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit offense, intimidate, insult, annoy, या फिर having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to criminal trespass। Second में है house trespass। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship। यानी कि अब हाउस ट्रेसपास केवल हाउस से रिलेट नहीं करेगा। यहाँ पे 5 चीज़ें ली हैं, देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वो बिल्डिंग हो सकती है, टेंट हो सकता है, वेसल ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन रहता है, या फिर फोर्थ चीज़ होगी ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ वर्शिप के लिए वो प्लेस यूज़ होता है, और फिफ्थ चीज़ होगी कि प्रॉपर्टी की कस्टडी रखने के लिए। तो ये 5वां जो अंडरलाइन कर लेना, मैंने नहीं किया हुआ है, और एज ए प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्या होगा, हाउस ट्रेस पास हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहती है इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। यानी कि ट्रेसपासर का बॉडी का कोई भी पार्ट अगर चला जाता है तो वो क्या होगा, हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। थर्ड में है इसकी पनिशमेंट, यानी कि कोई भी हुएवर कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास शैल बी पनिश्ड विद 3 months ऑफ इम्प्रीजनमेंट और विद 5000 रुपीज़ का पनिशमेंट हो जाएगा। फोर्थ में है जो हाउस ट्रेसपास कमिट करता है उसको 1 साल की सज़ा और 5000 रुपीज़, यानी कि फाइन दोनों का सेम है, पनिशमेंट अलग अलग हो गई है। सेक्शन 330 है हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। सेक्शन 330 क्या कहता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। यानी कि एक हाउस ट्रेसपास हो सकता है, आप चले गए हो, कुछ छिपने विपने की कोशिश नहीं गई, सीधा चले गए। अब आप प्रिकॉशन ले रहे हो कि आपको कोई देखे नहीं, जैसे चोर जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास हैविंग टेकन प्रिकॉशंस टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास फ्रॉम सम पर्सन who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking house trespass। सेकेंड में है हाउस ब्रेकिंग। सब सेक्शन 2 बात करता है हाउस ब्रेकिंग क्या होती है। देखो, अब हाउस ट्रेसपास तो है, उसका एक स्टेप आगे है, यानी कि हाउस ट्रेसपास प्लस जो ये 6 तरीके हैं इनसे वहां पे जाना। ठीक है, who commits house trespass if he affects his entrance into the house or any part of it any of the 6 ways hereinafter described, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offense
or having committed an offense therein he quits the house or any part of it in any of the following week। अब 6 हैं ये याद करने पड़ेंगे, मीन्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब ए क्या कहता है, इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, यानी कि एंटर करता है जो रास्ता उसने खुद बनाया है अपने लिए या फिर अबैटर के लिए, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास। ठीक है, अगर वो एंटर करता है ऐसे पैसेज से जो उसने खुद बनाया है वहाँ एंटर होने के लिए, तो वो क्या होगा, हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। बी में है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबैटर ऑफ द ऑफेंस। अब ऐसा पैसेज है जो यूज़ नहीं किया जाता एंटर के लिए, यानी कि हो सकता है वॉल क्लाइंबिंग, हो सकता है बिल्डिंग को फांद के जाना किसी घर में, तो ये सब चीज़ें आएंगी। इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबैटर ऑफ द ऑफेंस फॉर ह्यूमन एंट्रेंस or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building। C में है if he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened in order to the committing of the house trespass by any means by which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened। यानी कि वो ऐसा पैसेज यूज़ करता है जो उन्होंने खोला है। मान लो ऑनर की चाबी थी, वो गुम हो गई, ठीक है, अब ऑनर नहीं उसको ओपन कर रहा है, जो उसमें हाउस ट्रेसपास करता है वो उसको ओपन करता है वहाँ अंदर जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा ये एंट्री हो जाएगी हाउस ब्रेकिंग की। डी में है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास और इन ऑर्डर टू द क्विटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर हाउस ट्रेसपास, यानी कि लॉक से रिलेटेड है, लॉक को तोड़ कर जाना, तो वो एंट्री क्या कहलाएगी, हाउस ब्रेकिंग में डी में आ जाएगी। ई में है इफ़ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट, यानी कि किसी को धमका के धक्का देकर अंदर जाना, ये इलस्ट्रेशन में पता चल जाएगा इनके बारे में। एफ में है इफ़ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज विच ही नोज टू बी have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house trespass, यानी कि एंटर करना किसी भी रास्ते में जो उसको पता है वो बंद किया हुआ है, जकड़ा हुआ है उस एंट्रेंस के खिलाफ, एंड टू ही उसको फिर अनफास्टन किया गया है अबेटर या फिर खुद जो ट्रेसपासर है उसके द्वारा। ये जकड़ा हुआ है इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो फास्टन का मतलब होता है जकड़ा हुआ, तो वो एंट्रेंस है वो बंद किया हुआ है जो उसका ओनर है उसने, अब आप उसको क्या कर देते हो, बंद को खोल देते हो। ये डोर से रिलेटेड नहीं होगा, ये हो सकता है जैसे मान लो कोई आपने टेम्पोरेरी उस पर ऐसे ही कोई चीज़ डाली हुई है, ठीक है, उसको अब खोल दिया, लूज़ कर दिया, अनफास्टन कर दिया एंटर करने के लिए, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, एफ में। रेसिड्री मान सकते हैं एफ को, जो कहीं नहीं आएगा एफ में आ जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कोई आउट हाउस है या कोई बिल्डिंग है हाउस के अंदर जिसके आप कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि आउट हाउस हो सकता है घर के बाहर कोई कमरा बनाया हुआ है या सर्वेंट के लिए बनाया हुआ है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन है ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस। ए हाउस ट्रेसपास करता है बाय मेकिंग अ होल, यानी कि दीवार के अंदर क्या करके, होल करके। अब वो वैसे तो परमिशन नहीं है उसको, लेकिन वो होल करके वहाँ पे जाता है अंदर, और ये क्या होगी, हाउस ब्रेकिंग होगी, यानी कि वो रास्ता उसने खुद बनाया है जो हमने ए में पढ़ा। बी में है ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू अ शिप एट अ पोर्ट होल बिटवीन डेक्स। जो शिप हैं मान लो उनके अंदर जाना है, और जो वैसे वो जगह यूज़ नहीं होती है एंट्रेंस के लिए और आप जाते हो, तो वो भी क्या होगी, हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी। भी यहाँ पे ध्यान रखना घर की बात नहीं की गई है, शिप की बात की गई है।
सी है ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू अ विंडो। अब ए हाउस ट्रेसपास करता है जेड के अंदर घर में जाने से विंडो से। तो विंडो वैसे तो यूज़ नहीं होती है घर में एंटर करने के लिए, लेकिन चूंकि वो ट्रेसपास कर रहा है तो यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी। और ये किस में आ जाएगा? अब वो हमने बताया था कि वो जो रास्ता है वो आप वैसे एक्सेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ई है इसमें, या डी कर सकते हैं। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर हैविंग ओपन द डोर विच वाज फास्टन, यानी कि डोर खोल के आप चले जाते हैं। ई में है ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर हैविंग लिफ्टेड अ लैच, यानी कि जो डोर में होल करके उसको पुल करके किसी वायर के थ्रू और एक लैच के थ्रू उसको पुल करके आप अगर अंदर जाते हो तो ये भी हाउस ब्रेकिंग होगी। एफ में है ए फाइंड्स द की ऑफ जेड्स हाउस डोर, यानी कि जेड की जो है घर की चाबी गुम हो गई थी, ए को मिल गई और वो अंदर जाता है तो फिर क्या होगा? ये भी हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी। जी में है जेड इज स्टैंडिंग इन इज डोरवे, ए फोर्सेज अ पैसेज बाय नॉकिंग जेड डाउन। अब हमने किया था ना ई में कि कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई वो खड़ा है आराम से और उसने ए ने क्या किया, उसको धक्का मारा और हाउस ट्रेसपास किया एंटर करने से, तो हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। एच में है जेड द डोर कीपर ऑफ वाइज स्टैंडिंग इन वाइज डोरवे, ठीक है। जेड जो है डोर कीपर है वाई का और वो खड़ा है। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस हैविंग डेटर्ड जेड फ्रॉम अपोजिंग बाय थ्रेटनिंग, यानी कि उसको धमका रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, पीट दूंगा और मुझे जाने दो, ऐसे ऐसे। दिस इज हाउस ब्रेकिंग। उसके बाद है सेक्शन 331 पुनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। तो 2 साल की सज़ा होती है। कोई भी लुर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करता है 2 साल की सज़ा हो जाएगी। और अगर यही चीज़ सनसेट और सनराइज के बीच में होती है तो बढ़ जाती है 3 साल। Whoever commits lurking house trespass or house breaking after sunset and before sunrise shall be punished with 3 years and with fine. थर्ड में है whoever commits lurking house trespass or house breaking in order to the committing of any offense punishable with imprisonment. अब कोई ये काम करता है कुछ ऑफेंस कमिट करने के लिए और ऑफेंस ऐसा है जिसमें कुछ सज़ा होती है तो वहाँ पे 3 साल हो जाएगी। In order to the committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. And if the offence intended to be committed is theft है तो वहाँ पे 10 साल भी ये punishment हो सकती है। उसके बाद है whoever commits lurking house trespass or house breaking after sunset and before sunrise, यानी कि ड्यूरेशन फिर टाइम चेंज हो गया है। अगर ये होता है तो 5 साल की सज़ा हो जाएगी और इसी दौरान चोरी की गई है तो 14 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकता है। फिफ्थ में है whoever commits lurking house trespass और house breaking having made, यानी कि आप तैयारी के साथ गए हो कि हर्ट कर सकते हो, असॉल्ट कर सकते हो किसी पर्सन को, रोंगफुली रिस्ट्रेन कर सकते हो या उसको फियर में डाल सकते हो, हर्ट, असॉल्ट और रोंगफुल रिस्ट्रेन के, तो वहाँ पे 10 साल की सज़ा हो जाएगी। Whoever commits lurking house trespass or house breaking having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt, यानी कि 4 चीज़ें आ गई, हर्ट की, wrongful restrain, assault या फिर इन तीनों चीज़ों का डर उसमें डालना, 10 साल की सज़ा हो जाएगी। Whoever commits lurking house trespass or house breaking आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, अब टाइम चेंज हो गया और ऊपर वाली सभी यूं की यूं चीज़ें आ जाएंगी तो 14 साल हो जाएगी, 4 साल बढ़ जाएगी। 7th में है whoever while committing lurking house trespass और house breaking causes grievous hurt to any person, यानी कि आप ऐसा करते हैं, हाउस ब्रेक करते हैं या ट्रेसपास करते हैं, आप ग्रीवियस हर्ट देते हैं किसी पर्सन को या फिर डेथ का अटेम्प्ट करते हैं या ग्रीवियस हर्ट का अटेम्प्ट करते हैं तो 10 साल भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है। फिर 8th में वही ड्यूरेशन कि भाई टाइम पीरियड की सनसेट और सनराइज़ के बीच में करते हो तो वहाँ पे भी लाइफ इम्प्रीजनमेंट और 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी।
हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस, सेक्शन 332 में है हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। यानी कि आप हाउस ट्रेसपास करते हो जो कि ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी सज़ा क्या है, डेथ है। ठीक है, ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तो ट्रेसपासर को क्या होगी, या तो लाइफ इम्प्रीजनमेंट या रीगरस इम्प्रीजनमेंट 10 साल तक की। बी में है ऑफेंस कमिट करते हो लाइफ इम्प्रीजनमेंट वाला, यानी कि उसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रीजनमेंट, वहाँ करते हो तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। सी में है पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट, यानी कि कोई भी हो सकती है पनिशमेंट, 1, 2, 3, 4 जितनी भी। वहाँ पे अगर ट्रेसपासर जाता है ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी इम्प्रीजनमेंट है पनिशमेंट, तो वहाँ 2 साल तक की सज़ा हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, प्रोवाइजो कहता है कि अगर ऑफेंस था थेफ्ट कमिट करने के लिए तो इम्प्रीजनमेंट कितनी बढ़ सकती है, 7 साल। 333 कहता है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी कि कोई भी हाउस ट्रेसपास करता है, ध्यान रखना हमने पहले क्या पढ़ा था, हाउस ब्रेकिंग और लुर्किंग हाउस ट्रेसपास, ये सिंपल हाउस ट्रेसपास के बारे में 232 और 333 बात करता है। तो इनकी तैयारी में जाना, हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर इनका जो डर क्रिएट करना, तब हाउस ट्रेसपास होता है तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी। सेक्शन 334 में है डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टेकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि संदूक वगैरह, तिजोरी वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, उसको तोड़ना। हुएवर डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, अब बेईमानी से जाता है, उसकी इंटेंशन है कि वो वहाँ पे मिसचीफ करेगा और उसको तोड़ने की कोशिश करता है संदूक वगैरह को, जिसमें उससे लगता है, यानी कि चाहे उसमें हो ना, उससे लगता है कि वहाँ कुछ प्रॉपर्टी होगी उस संदूक में, हो सकता है पैसे हो, गहना, कुछ भी हो, उससे ऐसा लगता है और वो उस चीज़ को तोड़ता है तो 2 साल तक की सज़ा हो जाएगी। और अगर सेकंड में कहा है हुएवर बीइंग एंट्रस्टेड विद एनी क्लोज्ड रिसेप्टेकल विच कंटेन्स और विच ही बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, यानी कि एंट्रस्टमेंट है वहाँ पे, यानी कि आप ए ने बी को वहाँ पे एक ट्रस्ट पे रखा हुआ है कि तुझे इसकी देखभाल करनी है, इसका टेक केयर करना है, और वो बिना किसी अथॉरिटी के उसे इस तरह का जो काम है 3341 में तोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ऐसा कहा है तो इसके अंदर हो सकता है कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ पे क्या होगा, 3 साल की, क्योंकि 1 साल की जो है सज़ा जो है बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है चैप्टर 17 फिनिश हो जाता है। अगली वीडियो में चैप्टर 18 करेंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।